वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो लेक्चर में हम कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी का जो सब्जेक्ट है बीएड का जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, उसका एक टॉपिक सेक्सुअलिटी। इससे पहले हम ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो कर चुके हैं जिसमें जेंडर एंड सेक्स के बीच में डिफरेंस था। ठीक है, इसके अलावा इस यूनिट ये जो सब्जेक्ट है इसको लेकर के वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक सेक्सुअलिटी। तो सेक्सुअलिटी का मतलब क्या होता है? सेक्सुअलिटी का मतलब ये होता है कि आप अपने बारे में क्या फील करते हैं, आप अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, उसके बारे में आप कैसा फील करते हैं और उससे रिलेटेड कैसा बिहेवियर शो करते हैं, उसको सेक्सुअलिटी कहते हैं। सो लेट्स रीड आउट। सेक्सुअलिटी रेफर्स टू द सेंस ऑफ मेलनेस। ठीक है, जो सेंस है मेलनेस का, क्या आप मेल फील कर रहे हैं या फिर और अदर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन या फीमेल अपने आप को सेंस कर रहे हैं और उससे रिलेटेड आप अब कैसे बिहेवियर शो कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई फीमेल है वो अपने आप को मेल जैसा फील कर रही है और वो अट्रैक्ट हो रही है टुवर्ड्स अनदर फीमेल, तो वो उसकी सेक्सुअलिटी हुई कि फीमेल मेल जैसा फील कर रही है और फिर उसके बाद वो एक फीमेल के लिए अट्रैक्ट हो रही है, वो उसकी सेक्सुअलिटी है। तो वो बिहेवियर जो है वो मेल की तरह शो करती है। एक फीमेल जो है वो फिर मेल की तरह जो है वो अपना बिहेवियर शो ऑफ करती है, तो उसको कहते हैं सेक्सुअलिटी। तो सेक्सुअलिटी जो है वो सिर्फ लिमिटेड ओनली मेल बॉडी या फीमेल बॉडी से रिलेटेड ही नहीं है, ये ट्रांसजेंडर सारी बॉडीज से रिलेटेड है। तो सेक्सुअलिटी इज नॉट लिमिटेड टू ओनली मेल बॉडीज एंड फीमेल बॉडीज। तो अब इसकी डेफिनेशन देखें अगर हम, तो सेक्सुअलिटी रेफर्स टू अ पर्सन्स कैपेसिटी फॉर सेक्सुअल फीलिंग्स। एक पर्सन की जो कैपेसिटी है, उसकी सेक्सुअल फीलिंग्स, वो अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के बारे में क्या सोचता है, उसकी फीलिंग्स जो हैं वो, और उसका इमोशनल और सेक्सुअल अट्रैक्शन टू अ पर्टिकुलर मेल और फीमेल सेक्सुअलिटी कहलाता है। यानी कि जो सेक्सुअलिटी है उसका मतलब ये है कि एक पर्सन है, वो डॉक्टर ने बताया कि आपकी जेंडर आइडेंटिटी मेल है, ठीक है, तो वो उसके बारे में कैसा फील करता है इमोशनली या सेक्सुअली, ठीक है, और फिर वो अट्रैक्ट होता है पर्टिकुलर जेंडर, पर्टिकुलर सेक्स, ऑपोजिट सेक्स के लिए या सेम सेक्स के लिए, वो उसकी सेक्सुअलिटी है। फॉर एग्जाम्पल कोई मेल है वो अट्रैक्ट होता है फीमेल के लिए, ठीक है, फीमेल के लिए, तो वो उसकी सेक्सुअलिटी हो गई। कोई मेल है वो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स मेल, वो भी उसकी सेक्सुअलिटी हो गई, है ना। तो वो इमोशनली और सेक्सुअली कैसे किसकी साइड अट्रैक्ट हो रहा है, वो उसकी सेक्सुअलिटी है, ठीक है। सो अ पर्सन सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी जो है वो सेपरेट होती है। एक पर्सन की जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है या उसकी जो सेक्सुअलिटी है और जेंडर आइडेंटिटी सेपरेट होती है, डिस्टिंक्ट पार्ट है ऑफ आर ओवरऑल आइडेंटिटी। मतलब एक जो पर्सन है उसका सेक्सुअलिटी मतलब वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, उसकी सेक्सुअलिटी क्या है, वो अपने आप के बारे में क्या फील कर रहा है, और जेंडर आइडेंटिटी मतलब वो खुद के बारे में क्या फील कर रहा है। देखो यहाँ पे डिफरेंस समझिए। जेंडर आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि डॉक्टर ने आपको बोला कि यू आर अ फीमेल, तो पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं फीमेल हूँ, उसे कहते हैं सिसजेंडर, ठीक है। तो वो उसकी जेंडर आइडेंटिटी है कि हाँ मुझे ये बताया और मैं ऐसा फील करता हूँ, मेरी जेंडर आइडेंटिटी फीमेल है। लेकिन अगर किसी की और सेक्सुअलिटी का मतलब क्या है कि आप दूसरे जेंडर के लिए कैसा फील करते हैं, क्या आप फीमेल के लिए ही अट्रैक्ट कर रहे हैं दोबारा या आप मेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो आपकी सेक्सुअलिटी हो गई, ठीक है। जेंडर आइडेंटिटी खुद के बारे में, सेक्सुअलिटी भी खुद के बारे में, लेकिन आप किसकी साइड अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अगर आपकी जेंडर आइडेंटिटी मेल है और आप भी ऐसा ही फील करते हैं यस आई एम अ मेल, तो वो आप सिस जेंडर कहलाएंगे। लेकिन जब आप दूसरे लेकिन डॉक्टर ने बताया कि आप फीमेल हैं लेकिन आप अपने आप को मेल फील कर रहे हैं कि मैं मेल हूँ, उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो एक जो सेक्सुअलिटी और जेंडर आइडेंटिटी है ना, ये दो डिफरेंट थिंग है। फिर जो सेक्सुअलिटी है वो कैसे डेवलप होती है, ये ना स्टेजेस में डेवलप होती है। तो फर्स्ट स्टेज इसका है सेंसुअलिटी, सेकेंड है इंटीमेसी, थर्ड इज सेक्सुअल आइडेंटिटी एंड फोर्थ इज रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल हेल्थ। तो सेंसुअलिटी का मतलब क्या है, सेंसुअलिटी का मतलब ये है कि अवेयरनेस कंस्टिट्यूट क्या करता है, अवेयरनेस एंड फीलिंग अबाउट योर बॉडी। आप अपनी खुद की बॉडी के बारे में कैसा अवेयर हैं या नहीं, अवेयर
आपकी बॉडी के बारे में क्या फीलिंग्स हैं आपकी, या फिर और दूसरे की बॉडी को लेकर के आपकी क्या फीलिंग्स हैं, वही आपकी सेंसुअलिटी है। मतलब स्पेशली सेक्सुअल पार्टनर को लेकर के आप उसके बारे में कैसा फील कर रहे हैं, आप उसकी बॉडी को कितना जान रहे हैं, क्या अवेयरनेस है, वो आपकी सेंसुअलिटी हुई। नेक्स्ट इज इंटीमेसी। इंटीमेसी का मतलब ये है कि आप इमोशनली क्लोज आ रहे हैं किसी अनदर पर्सन के, जैसे कि शेयरिंग, केयरिंग, है ना, तो उसे कहते हैं इंटीमेसी। इंटीमेसी का मतलब ये होता है कि आप इमोशनली कितना अटैच हैं किसी और से, है ना, तो इमोशनली अटैचमेंट जो है वो ज़रूरी है अगर सेक्सुअलिटी डेवलप होती है तो। देन आता है सेक्सुअल आइडेंटिटी। सेक्सुअल आइडेंटिटी का मतलब है जेंडर आइडेंटिटी प्लस जेंडर रोल और सेक्सुअल ओरिएंटेशन। मतलब आप अपनी जेंडर आइडेंटिटी के बारे में कैसा फील कर रहे हैं, या आप जेंडर रोल, या फिर आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ठीक है। रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल हेल्थ। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल हेल्थ। तो पर्सन की जो एबिलिटी है प्रोक्रिएट या इंजॉय करना हेल्दी सेक्सुअल लाइफ के बारे में, जब ये चीज़ें हो जाएंगी, जब 1 2 3 जो है सेंसुअलिटी, इंटीमेसी और सेक्सुअल आइडेंटिटी वो हो जाएंगी स्टेजेस, तो लास्ट स्टेजेस आएगी कि एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ को वो डील कर पाए, है ना, तो वो उसकी सेक्सुअलिटी हुई। तो सेक्सुअलिटी किस में डेवलप होती है? 4 स्टेजेस में होती है, सेंसुअलिटी, इंटीमेसी, सेक्सुअल आइडेंटिटी, रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल हेल्थ। ठीक है। तो जो सेक्सुअलिटी है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सेक्सुअलिटी का मतलब क्या है? ये 4 जो कैटेगरीज हैं उसके अंदर डिवाइडेड है। तो पहला होता है हेट्रोसेक्सुअल। हेट्रोसेक्सुअल का मतलब है द अट्रैक्शन टू इंडिविजुअल ऑफ ऑपोजिट सेक्स। मतलब एक मेल है वो अट्रैक्ट हो रहा है फीमेल के लिए, या फीमेल है जो अट्रैक्ट हो रही है मेल के लिए, वो कहेंगे हेट्रोसेक्सुअल। मतलब जो आपका सेक्स है आप उसके ऑपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसे आप हेट्रोसेक्सुअल कहेंगे, है ना। और हमारी सोसाइटी भी इसी चीज़ को एक्सेप्ट करती है। अगर कोई होमोसेक्सुअल है तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहती है, जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर अभी हो रहा है। ठीक है। होमोसेक्सुअल द अट्रैक्शन टू इंडिविजुअल्स ओन सेक्स। मतलब अगर कोई फीमेल है तो फीमेल की साइड ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, मेल है तो मेल की साइड ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अट्रैक्शन टू इंडिविजुअल्स ओन सेक्स, है ना। होमोसेक्सुअलिटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी कई ऑर्डर पास किए हैं। और सेकेंडरी थिंग, और इसको कह भी रहे हैं कि भाई सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करिए, और काफ़ी कैंपेन्स एलजीबीटी कम्युनिटी को लेकर के चलाए जा रहे हैं। फीमेल की साइड अट्रैक्ट होती हैं तो लेस्बियन कहते हैं, मेल की साइड अट्रैक्ट होते हैं तो उनको गे कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं। तो एक अम्ब्रेला टर्म हमने कह दिया LGBTQA+ कम्युनिटी के। कोई भी प्लस का मतलब ये कि कोई भी है, सब कोई उसके अंडर में आ जाता है। ठीक है। तो होमोसेक्सुअल समझ में आया कि द अट्रैक्शन टू इंडिविजुअल्स ओन सेक्स। देन बाइसेक्सुअलिटी का मतलब है द अट्रैक्शन टू इंडिविजुअल्स ऑफ द बोथ सेक्स। कभी एक पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं, जैसे मेल है उसको ऐसा लग रहा है कि मैं फीमेल की साइड अट्रैक्ट हो रहा हूँ, कभी उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैं मेल की साइड अट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो वो बायसेक्सुअल है। मतलब उसको किसी की साइड भी वो अट्रैक्ट हो रहा है ना। तो द अट्रैक्शन टू इंडिविजुअल्स टू द बोथ सेक्स। ठीक है। एसेक्सुअल क्या होते हैं? एसेक्सुअलिटी का मतलब यही होता है कि नो अट्रैक्शन टू आइदर सेक्स। वो किसी भी सेक्स के लिए अट्रैक्ट नहीं होते। मेल ना तो मेल के लिए अट्रैक्ट हो रहा है, ना फीमेल के लिए अट्रैक्ट हो रहा है। फीमेल ना तो मेल के लिए अट्रैक्ट हो रही, ना फीमेल के लिए अट्रैक्ट हो रही। ठीक है। तो ये होती है एसेक्सुअलिटी। तो हमने क्या देखा कि सेक्सुअलिटी जो है वो 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है, दैट इज हेट्रोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। हेट्रोसेक्सुअल अट्रैक्शन टू द इंडिविजुअल्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स, जो ऑपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्ट होना। होमोसेक्सुअल अट्रैक्शन टू इंडिविजुअल ओन सेक्स, मेल है तो मेल के लिए, फीमेल है तो फीमेल के लिए। बाइसेक्सुअल द अट्रैक्शन टू इंडिविजुअल्स ऑफ द बोथ सेक्स, दोनों सेक्स के लिए अट्रैक्ट हो रहा है। एंड एसेक्सुअल के किसी के लिए भी वो पर्सन अट्रैक्ट नहीं हो रहा, मेल किसी के लिए, ना फीमेल के लिए ना मेल के लिए, ना मेल के लिए ना और फीमेल, ना मेल के लिए ना फीमेल के लिए। ठीक है। तो ये हो गया क्या? एसेक्सुअलिटी। तो कंक्लूड करते हैं इस लेक्चर को। सेक्सुअलिटी का मतलब क्या है? सेक्सुअलिटी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम जेंडर येट लिंक्ड टू इट, है ना। तो सेक्सुअलिटी क्या है? जेंडर से अलग है लेकिन फिर भी उससे लिंक है, क्योंकि हम उसमें सोशल कंस्ट्रक्शन जो है वो एड ऑन कर देते हैं, है ना। तो क्या है? इट इज़ द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बायोलॉजिकल ड्राइव। तो जो आपकी बायोलॉजिकल ड्राइव है उसमें ना हमने सोशल कंस्ट्रक्शन को ऐड कर दिया, इसीलिए सेक्सुअलिटी जो है वो जेंडर से लिंक है। तो सेक्सुअलिटी क्या है? सेक्सुअलिटी इज द सेंस ऑफ मेलनेस और फीमेलनेस और अदर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर ओन बॉडी। आप अपनी बॉडी के बारे में कैसा फील करते हैं, कैसा अवेयर हैं आप या नहीं, वो आपकी सेक्सुअलिटी कहलाती है। ठीक है। तो क्या? सेंस ऑफ मेलनेस,
फीमेलनेस या अदर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, कोई और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, वही सेक्सुअलिटी कहलाता है। सेक्सुअलिटी सिर्फ सेक्सुअल बिहेवियर नहीं होती। हमने देखा था कि सेक्सुअलिटी जो है वो 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है, जो सेंसुअलिटी, इंटीमेसी है ना, और उसके अलावा आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी और रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल हेल्थ। तो ये आपकी सेक्सुअलिटी होती है। तो सेक्सुअल बिहेवियर बहुत लास्ट में आता है, पहले 3 स्टेजेस को क्रॉस करना पड़ता है, तब 4 स्टेजेस होती हैं। एंड इट इज़ अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। आप सोचें कि सेक्सुअलिटी एक ही चीज़ है, नहीं, ये डायनामिक कॉन्सेप्ट है, 2-3 चीज़ों से मिलकर के सेक्सुअलिटी बनी होती है। ठीक है, तो क्या है, तो हमने देखा आज के लेक्चर में कि जो सेक्सुअलिटी है वो डिस्टिंक्ट है जेंडर से। सेक्सुअलिटी जो है वो मोर देन सेक्सुअल बिहेवियर है। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो एक टॉपिक के ऊपर, सेक्सुअलिटी के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम और भी जो टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में ऐसे ही डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।